बारी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर की थी जो कि मिलिंग है, लेकिन मैंने आप लोगों को मिक्सिंग पहले स्टार्ट किया, से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लिक्विड मिक्सिंग पढ़ा दिया, आज मैंने पढ़ाना है सेमी सॉलिड मिक्सिंग। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता दूं मिक्सिंग है क्या। मिक्सिंग हम कहते किसको हैं, दो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये दोनों एक इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक रफली मिक्स कंडीशन के अंदर है, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ, ठीक है, लाइक इसको जैसे फोर्स किया जाता है, एक इंग्रेडिएंट के पार्टिकल दूसरे इंग्रेडिएंट के पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं कि इनकी क्या हो चुकी है, मिक्सिंग हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अब मिक्सिंग हमारे पास तीन तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव मिक्सिंग, एक होती है नेगेटिव मिक्सिंग और तीसरी होती है न्यूट्रल मिक्सिंग। बच्चों जो पॉजिटिव मिक्सिंग होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि हमें एनर्जी अप्लाई नहीं करनी पड़ती, लाइक एनर्जी हमें नहीं अप्लाई करनी पड़ती। जैसे एग्जांपल ले लो, मिल्क प्लस वाटर, हमने क्या करना है, इन दोनों को जब आपस में इकट्ठे रखा जाता है, ये खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं, वो होती है पॉजिटिव मिक्सिंग, एनर्जी नहीं देनी हमने। नेगेटिव मिक्सिंग के अंदर हमें मिक्स करने के लिए उनको एनर्जी देनी पड़ती है, लाइक पार्टिकल्स को मिक्स करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे आप बच्चों बात कर लो सस्पेंशन की, सस्पेंशन को क्या करते हैं, जब तक हम हिलाते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या आते हैं, उसके साथ मिक्स रहते हैं, लेकिन जब हम एनर्जी नहीं देते तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, लाइक अलग हो जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट पे क्या है, हमें न्यूट्रल मिक्सिंग के अंदर क्या होता है, ये देखो ये न्यूट्रल मिक्सिंग है। न्यूट्रल मिक्सिंग के अंदर क्या होता है कि जब हमने इनको मिक्स करवाना है तो हमने एनर्जी देनी है, लेकिन जब हमने इनको डी मिक्स करवाना है तब भी एनर्जी देनी है। इनको मिक्स करवाने के लिए भी एनर्जी देनी है और इनको डी मिक्स करवाने के लिए भी एनर्जी देनी है, मिक्स भी और डी मिक्स दोनों के लिए एनर्जी देनी है। यहाँ पे तो सिर्फ हमने मिक्स करवाने के लिए एनर्जी दी ना, लेकिन यहाँ पे मिक्स भी करवाने के लिए और डी मिक्स करवाने के लिए दोनों के एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे पाउडर्स को देख लो, पाउडर्स को मिक्स करवाने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है, उनको डी मिक्स करवाने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है। बच्चों जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है सेमी सॉलिड मिक्सिंग। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मिक्सिंग क्या होती है, मेन टॉपिक है वो सेमी सॉलिड मिक्सिंग। उसका मैकेनिज्म क्या होता है, अब मैकेनिज्म ना 5 स्टेजेस होती हैं उसके अंदर। सबसे पहले नंबर पे पाउडर स्टेज होती है, पैलेट स्टेज होती है, प्लास्टिक स्टेट होती है, स्टिकी स्टेट एंड लास्ट पे लिक्विड स्टेट। बच्चों आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल लेंगे, जब आटा गूंथते हैं ना, उसकी एग्जाम्पल आपने अपने दिमाग में रखनी है। एक हो गया पाउडर्स के अंदर हमारे पास आटा, दूसरा हो गया नमक। इस पाउडर और आटे और नमक को आप लोगों ने क्या करना है, इसको पाउडर स्टेट, ये पहली स्टेट होती है पाउडर स्टेट, जिसमें आटा और नमक हमने मिक्स किया और हमारे पास उनकी मिक्सिंग हो गया। नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, उसमें आपने डालना है थोड़ा सा पानी। उसमें जब पानी डालते हैं तो एज अ रिजल्ट वो उसकी बन जाती है पैलेट्स या ग्रेन्यूल्स बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, एडिशन ऑफ वाटर, ये इनिशियल वेटिंग फेज है, इसमें आपने पानी डाला तो एज अ रिजल्ट वो ग्रेन्यूल्स बन गए। अब ग्रेन्यूल्स के अंदर दोबारा से इसके अंदर हमने वाटर डालना है तो एज अ रिजल्ट वो ग्रेन्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, एक डो मैस बन जाता है, लाइक ना एक जैसे आटा सही शक्ल में होता है ना, वैसे में आ जाता है, डो सी बन जाती है। अच्छा, इसके अंदर हम इसको प्लास्टिक स्टेट क्यों कहते हैं, इसके फ्लो बिहेवियर की वजह से। लाइक हमने कहा ये तब तक मूव नहीं करता जब तक हम इसको इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते। लाइक वो जब आटा गूंदा जाता है ना, तो वो जो डो बनती है, हमने जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करनी ना बच्चों, उसने आगे से मूव नहीं करना। ठीक है, अब जब हम इस यहाँ पे क्या होती है, शेयर फोर्सेस अप्लाई करनी है। कौन सी शेयर फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं, जब यहाँ पे शेयर फोर्सेस अप्लाई करेंगे ना तो एज अ रिजल्ट हमारे पास होमोजेनाइजेशन अचीव होती है, लाइक इसकी दोनों की प्रॉपर मिक्सिंग होती है। लाइक आटे की और नमक की और पानी की जो मिक्सिंग होती है वो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है जब हम इस पर शेयर फोर्सेस अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पे बच्चों आती है स्टिकी स्टेट। जब हमने इस डो मैस के अंदर दोबारा पानी डाला, वो ना ऐसे स्टिकी होता है, हमारे हाथों को चिपकने लग जाता है आटा, वो स्टिकी स्टेट होती है बच्चों। वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो डो बनी होती है ना उसकी मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि वो क्लम्प होता है, हमारे हाथों के साथ मिलना शुरू हो जाता है और नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आता है लिक्विड स्टेट। जब इसमें आपने फर्दर वाटर डालना है तो उसने लिक्विड स्टेज के अंदर चला जाना है। लाइक वो जो आटा और नमक होता है ना, वो ऐसे ग्रेवी सी लेवी सी बन जाती है। और वो हमने कहा था और हमने पहले पढ़ा है कि लिक्विड के अंदर किस तरह से मिक्सिंग होती है, टर्बुलेंट मिक्स फ्लो के जरिए से हमारे पास क्या होती है, उनकी मिक्सिंग होती है। बच्चों ये है सेमी सॉलिड मिक्सिंग। आप लोगों ने जब आटा गूंद देना उसकी एग्जांपल को आप लोगों ने याद रखना, जैसे वो मिक्स होता है ना वैसे ही सेमी सॉलिड मटेरियल्स भी मिक्स होते हैं। बच्चों जो हम इसके लिए इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं ना, वो हमारे पास कौन से हैं, या तो हमने कहा था कि हम इसके लिए यूज़ करते हैं नीडर्स, या फिर हम इसके लिए, जिसको मिक्सर्स भी कहा जाता है, या हम इसके लिए यूज़ करते हैं मिल्स। जो बैच के लिए यूज़ करते हैं वो हम मिक्सर्स यूज़ करते हैं, और मिल्स हम कॉन्टीन्यूस लाइक बड़े लेवल पे जब मिक्सिंग करवानी हो तो हम इसको मिल्स को यूज़ करते हैं। बच्चों हमारे पास ना 3 तरह के नीडर्स होते हैं, पास सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स, सिग्मा ब्लेड, दूसरे नंबर पे होते हैं प्लानिटरी मिक्सर्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास होती हैं मूलिंग मिक्सर या मूलर मिक्सर्स। ठीक है, जो मिल्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं रोलर मिल्स, दूसरे नंबर पे होते हैं कोलाइडर मिल्स। बच्चा हम ना एक एक करके इन सबको डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। सिग्मा ब्लेड हीटर्स के बारे में, ये मैं इसके साथ में ना पिक्चर आप लोगों से शेयर करूंगी, वो आप लोगों को वहां से समझ आएगा किस तरह से होती है। इसमें क्या होती है, 2 ब्लेड्स होती हैं, जो कि सिग्मा नाम से पता चल रहा है, जो ग्रीक वर्ड सिग्मा होता है ना, इस तरह की इस शेप की 2 ब्लेड्स होती हैं। अब दोनों ब्लेड्स क्या होती हैं, वो काउंटर क्लॉकवाइज या ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। एक ब्लेड होती है वो 2 टाइम ज़्यादा जल्दी रोटेट करती है, लाइक उसकी स्पीड 2x होती है दूसरी ब्लेड की निस्बत। बच्चों इसमें जो मिक्सिंग मैकेनिज्म होता है ना, वो कौन सा होता है, इसमें क्या होता है कि नीडिंग के जरिए से या रोलिंग के जरिए से मिक्सिंग होती है, नीडिंग और रोलिंग के जरिए से मिक्सिंग होती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, इसमें डी एग्रीगेशन होती है पार्टिकल्स की, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तीसरे नंबर पे क्या होती है, इसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, इसमें क्या होता है कि हमने जब सेमी सॉलिड मटेरियल अंदर डाला, लाइक आपने आटा डाला ना उसके अंदर, उसने क्या करना है, उस मटेरियल को पुश करके और देन ऐसे ना वो ऑपोजिट में रोटेट कर रहा होता है, लाइक मटेरियल को ऐसे ना पुश करता है और मिक्स करता है, उसको रोल करता है और मिक्स करता है, इस तरह से ना वो मिक्सिंग हो रही है। डी एग्रीगेशन के अंदर अगर जाहिर सॉलिड और लिक्विड की मिक्सिंग कर रहे हैं ना, सेमी सॉलिड मिक्सिंग के अंदर, इसमें क्या होता है, अगर तो वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, उसकी एग्रीगेशन हुई है, लाइक वो मिले हुए हैं, तो उनको इनकी क्लम्पिंग को ब्रेक करता है, पार्टिकल्स को सेपरेट करवाएगा। तीसरे नंबर पे यूनिफॉर्म मिक्सिंग के अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करता है लिक्विड के अंदर और यूनिफॉर्म मिक्सिंग करवा देता है। बच्चों ये है सिग्मा ब्लेड मिक्स। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है प्लैनेटरी मिक्सर्स। नाम से पता चल रहा है ये प्लैनेट से निकला है, ठीक है। अब जो प्लैनेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने भी एक्सिस के जो गिर्द रोटेट करते हैं और वो सूरज के गिर्द भी घूम रहे होते हैं। ये सूरज है, ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और सूरज के गिर्द भी घूम रहे हैं। अब ये जो प्लैनेटरी मिक्सर है ना, वो भी ऐसे ही करता है। इसके पास क्या होता है कि हमारे पास एक रोटेटिंग आर्म होती है, वो हमारे पास, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा मटेरियल पड़ा है जिसको हमने मिक्स करवाना है इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे पास जो मटेरियल है मैंने मिक्स करवाना, ये क्या करता है, ये हमारे पास जो आर्म होती है ना मूविंग आर्म, ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर भी रोटेट है। मूलिंग मिक्सर्स, मूलिंग मिक्सर्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले व्हील्स होती हैं, क्या होती है, मुलर व्हील्स होती हैं या हमको मुलर व्हील्स लगी होती हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आपने ये बताना। अच्छा, इसके अंदर ना ऐसे हमारे पास ना एक एरिया होता है, यहाँ पे ऐसे 2 व्हील्स होती हैं, ये एक व्हील ये हो गया, दूसरा व्हील ये हो गया। इसकी पिक्चर भी आप लोगों के साथ ना लगा दूंगी, ठीक है। ये व्हील क्या करती है, ऐसे ना रोटेट करते हैं सर्कल के अंदर। अब इन व्हील्स ने क्या करना है, हमारे पास ये अप्लाई करते हैं एक कंट्रोल्ड प्रेशर। ये क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कंट्रोल्ड प्रेशर। इस कंट्रोल्ड प्रेशर की वजह से ये पार्टिकल का साइज ना ब्रेक नहीं करते, सिर्फ हमने कहा ये पार्टिकल का साइज क्या करते हैं, रिड्यूस नहीं करते। लाइक ऐसा तो नहीं है पार्टिकल का साइज रिड्यूस करते, साइज रिड्यूस नहीं करते, ये साइज को क्या करते हैं, रिड्यूस नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं मटेरियल, उनको क्या करते हैं, उनको स्मूथ करते हैं, स्मूथ करके उनको यूनिफॉर्म मिक्स करवाते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करवाना हो, तो अब इसने क्या करना है, पार्टिकल का साइज रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि ये कंट्रोल प्रेशर मटीरियल के ऊपर अप्लाई कर रहा है। ये हमारा नीचे मटीरियल पड़ा है, ठीक है, ये मटीरियल पड़ा है, इसको इसने मिक्स करवाना है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल प्रेशर अप्लाई करता है। अगर तो हमारे पास पार्टिकल्स, ये इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं, डी एग्रीगेशन करवाएगा, लाइक पार्टिकल अगर क्लम्पिंग है उनको तोड़ता है, और दूसरे नंबर पे क्या करता है, मिक्सिंग करवाता है, ठीक है बच्चों। हमने सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स के बारे में पढ़ा, प्लैनेटरी मिक्सर्स के बारे में पढ़ा, मूलिंग मिक्सर्स के बारे में पढ़ा। अब बात करनी है नेक्स्ट पे बात करेंगे हम मिल्स के बारे में। जब हमने इसको कॉन्टिन्यूस लाइक एक बड़े लेवल पे मिक्स करवाना होता है, तो हम क्या करते हैं, मिल्स को यूज़ करते हैं। 2 तरह की मिल्स मैंने आप लोगों को पढ़ानी है, एक होती है कोलाइडल मिल्स होती हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी होती है, रोलर मिल्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे जो कोलाइडल मिल्स होती हैं ना, उनकी शेप इस तरह से होती है। इस तरह से हमारे पास क्या होती है, एक रोटेटर होता है, नीचे हमारे पास क्या होगा, स्टेटर लगा होता है, और हमारे पास ये फीड वाला जोन होगा, यहाँ से हमने फीड एंटर करनी है। इस तरह से ना बच्चों, ये हमारे पास मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से बच्चों आप लोगों ने फीड एंटर करनी है। पहले नंबर पे बताना है हमारे पास क्या होता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन बता दें। इसमें क्या होता है, एक रोटर होता है जो कि 3000 से 20,000 की RPM पे रोटेट करता है। 2 स्टेटर्स होते हैं, उसके दरमियान में एक क्लियरिंग गैप होता है जिसकी जो रेंज होती है 0.002 से लेकर 0.03 इंचेस तक होती है, ठीक है बच्चों। अब इसकी कंस्ट्रक्शन बता दी। कंस्ट्रक्शन के बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों ने बताना है जो इसके अंदर मटेरियल हमने मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करना वो कौन सा। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने पहले उसको प्री मिल करवाया, फिर उसको आपने किसी भी लिक्विड के साथ मिक्स करवा के ना उसको स्लरी बना दिया। अब उस स्लरी को आपने इसमें डालना है। अब इसका मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, मिक्सिंग मैकेनिज्म, लाइक वो किस तरह से मिक्स भी करवाएगा और पार्टिकल का साइज रिड्यूस भी करवाएगा, ठीक है। हमारे पास होती है एक इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन पार्टिकल्स को एडहियर करवाएगी इस रोटर के ऊपर। जब हमने इसके ऊपर फीड डाली, इंटरफेशियल टेंशन की वजह से पार्टिकल्स क्या करेंगे, एडहियर कर जाएंगे इस रोटर के ऊपर।
ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या होती है, अब ये रोटर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो इस पार्टिकल्स को क्या करती है, स्टेटर की तरफ फेंकती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव अवे होते हैं, किसकी वजह, कहाँ से, रोटर से पीछे पना जाते हैं, देखिए दूर दूर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जो हमारे पास जो हाइड्रोलिक शेयर होती है ना बिटवीन इसके दरमियान में, जो हाइड्रो के दरमियान जो फोर्सेस हैं उसको ओवरकम करेगी, एज अ रिजल्ट पार्टिकल का साइज क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। ठीक है, और पार्टिकल्स को क्या करवाएगी, मिक्स भी करवा देगी, पार्टिकल्स को सेपरेट भी करेगी, उनका साइज रिड्यूस करवाएगी, उनको मिक्स भी करवाएगी, इस तरह से। बच्चों कोलाइडल मिल्स क्या होती हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसमें एक रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। इनके दरमियान में जो गैप होता है वो 0.002 इंचेस से 0.03 इंचेस का होगा। कंस्ट्रक्शन बता दी, इसके अंदर जो मटेरियल हमने यूज़ करना है उसको पहले प्री मिल करना है, उसको स्लरी के साथ उसकी स्लरी बना लेनी है, उसको मटीरियल हमने ऊपर से डाल दिया। जब मटीरियल मैंने ऊपर से डालना है तो एज अ रिजल्ट पहले नंबर पर इंटरफेशियल टेंशन पार्टिकल को क्या करेगी, इस रोटर के ऊपर क्या करेगी, अटैच कर देगी, करेगा, रोटेट करेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव टुवर्ड करते हैं की तरफ। यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोलिक शेयर ओवरकम करती है इंटर पार्टिकल फोर्सेस को, एज अ रिजल्ट पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाता है। और दूसरे नंबर पे क्या होती है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है। ये रोटर और स्टेटर की जो सर्फेसेस होती हैं वो स्मूथ भी हो सकती हैं, रफ भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हमने बात करनी है रोलर मिल्स के बारे में। इसमें क्या होते हैं, 3 रोलर्स लगे होते हैं जो कि हमारे पास अब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, अब्रेसिव रेजिस्टेंट मटेरियल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, ठीक है। और इन रोलर्स के दरमियान में गैप होता है, बी और सी के दरमियान में, सी और डी के दरमियान में गैप होता है जो कि पार्टिकल का साइज रिड्यूस करवाता है। दूसरी बात ये, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने बताना है कि इनके दरमियान में ये रोलर्स होते हैं, ये डिफरेंट स्पीड्स पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, अब इसके आ जाओ प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि ऊपर से आपने फीड डाली, वो फीड क्या करती है, यहाँ पे एंटर करेगी, बी और सी के दरमियान में जो गैप होता है वहाँ पे क्या होती है, वो क्रश होती है। क्रश होने के बाद वो जाती है सी और डी के दरमियान में। जब यहाँ पे जाएगी, इसको हमने कहा यहाँ पे इसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा नैरो होता है और यहाँ पे प्रॉपर स्मूथ क्रशिंग होती है। अब क्रश यहाँ पे क्या होती है, एक ना ट्रांसफ़र ब्लेड लगी होती है जो यहाँ से मटीरियल को ट्रांसफ़र करेगी डी के ऊपर, और यहाँ पे एक स्क्रैपर लगा होता है जो कि क्या करेगी, मटीरियल यहाँ पे आएगा, उसको स्क्रैप पर करके यहाँ से हम प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये कोलाइडल मिल्स होती है ना, ये हम सेमी सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, और ये हमने कहा था सॉलिड्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर हमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, लाइक हम इसको सॉलिड्स क्यों नहीं इस्तेमाल करें, ये क्या करते हैं, हमारी जो मशीन है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, सॉलिड्स क्या कर देंगे, क्लॉगिंग कर देंगे और हमारा ऑपरेटर सही काम नहीं करेगा। जो कोलाइडल मिल्स होती हैं वो सेमी सॉलिड्स के लिए और रोलर्स होती हैं वो सॉलिड्स के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया हमारी सेमी सॉलिड मिक्सिंग कंप्लीट। ये इसके नोट्स हैं, ये मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर दूँगी। मैंने आप लोगों को पहले बताया सेमी सॉलिड मिक्सिंग क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोगों को बता देती हूँ होता किस तरह से है। सबसे पहले नंबर पे पाउडर स्टेट क्या होती है, ये ड्राई मिक्सिंग फेज होती है, उसमें आपने इनिशियल वेटिंग फेज, पैलेट स्टेट में आपने थोड़ा सा पानी डाला, वो पैलेट्स और ग्रैन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। प्लास्टिक स्टेट के अंदर आपने फर्दर वाटर डाला, वो एक डो मैस बन जाती है। इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक फ्लो बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि ये तब तक मूव नहीं करता जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे हम होमोजेनाइजेशन अचीव कर लेते हैं जब हम शेयर फोर्सेस अप्लाई करते हैं। उसके बाद स्टिकी स्टेट के अंदर क्या होता है, जब फर्दर हम वाटर ऐड करते हैं, जो हमारी डो बनी हुई थी वो हमारे पास स्टिकी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे मिक्सिंग बहुत स्लो होती है, लाइन की मिक्सिंग नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों लिक्विड स्टेट आ जाती है। लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होता है कि फाइनल स्टेट होती है। हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, हमने पहले नंबर पे नीडर्स यूज़ किए। नीडर्स किस तरह से बने होते हैं, वहाँ पे 2 ब्लेड्स लगे होते हैं और किस तरह से ब्लेड्स रोटेट करते हैं और हमारे मटीरियल्स को क्या करती हैं, मिक्स करती हैं। प्लानिटरी मिक्सर्स के अंदर जो हमारे ये बताया था, ये जो हमारे पास मूविंग आर्म होती है, ये अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करते हैं। यहाँ पे जो कंटेनर होता है उसके सरकमफेरेंस के साथ भी रोटेट करती है और प्रॉपर मिक्सिंग होती है। यहाँ पे मूलिंग मिक्सर्स आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, मूलिंग व्हील्स लगे होते हैं। मूलिंग व्हील्स क्या करते हैं, रोल करते हैं मटीरियल के ऊपर और उनको क्या करते हैं, उनका साइज रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्या होते हैं, मिल्स आती हैं। मिल्स हमारे पास 2 तरह के, एक रोलर मिल्स होते हैं, दूसरे नंबर कोलाइडल मिल्स। रोलर मिल्स के अंदर हमने पहले बताया, यहाँ से फीड एंटर की और यहाँ पे क्या होती है, ये दोनों रोटेट करती हैं और यहाँ पे इनका साइज रिड्यूस करते हैं। इनका गैप ज़्यादा नैरो होता है और फर्दर साइज रिडक्शन यहाँ पे होती है। कोलाइडल मिल्स के अंदर एक रोटेटर होता है, एक स्टेटर होता है, रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। यहाँ से फीड एंटर की, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इंटरफेशियल टेंशन इसको अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे जब रोटेट करती है पार्टिकल जाएंगे स्टेटर के पास, इन दोनों के दरमियान में साइज रिडक्शन होती है और रिड्यूस पार्टिकल्स को हम यहाँ से क्या करते हैं, ले लेते हैं और मिक्सिंग भी होती है। ठीक है, मिल्स हमेशा साइज रिडक्शन के लिए भी और मिलिंग दोनों के लिए, साइज रिडक्शन के लिए भी और मिक्सिंग के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पे बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड मिक्सिंग, जो कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।